नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपका चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है, इसका 9वां अध्याय लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ एवं हानि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य के बारे में जानें। देखिए, क्रय मूल्य क्या है। तो मान लीजिए कोई दुकान है, यहाँ हम कुछ सामान खरीदने गए, मान लीजिए साबुन खरीदें। अब साबुन खरीदे कोई, इसका नाम राम है। राम गया दुकान और साबुन खरीदा। साबुन खरीदने में जो राशि इसको दुकानदार को देना पड़ा उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे, और दुकानदार को जो राशि प्राप्त हुआ वह विक्रय मूल्य कहलाया। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु सामग्री को हम खरीदने में खर्च जो राशि करते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेचने पर हमें प्राप्त होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए, इसके बाद लाभ और हानि। अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, कहने का मतलब है जो खरीदा हुआ मूल्य है वो अधिक होगा, अधिक रुपया हमको लगाना पड़ा, और कम में हम उसे बेचें तो क्या हुआ, हमको हानि हुआ। कहने मतलब है कि मान लीजिए 10 रुपया का कोई सामान हमने खरीदा और उसे हम 8 रुपया में बेचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका महत्वपूर्ण कुछ सूत्र है। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। इसी को हम पलट कर लिखेंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ के सेंस में, और क्रय मूल्य इक्वल टू होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर यदि आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछ दे तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि की बात हो रही है, तो हम क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि, और विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि कोई भी सामान खरीदे और कितना उसमें बेचें, लाभ हुआ। अब वो कितना प्रतिशत है, इसके जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ होला प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत जानना है तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, यानी हमें क्रय मूल्य पर ही ध्यान देना होगा। लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। देखिए, क्रय मूल्य पर गिने जा रहे हैं। चलिए अब प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। हल करना है और सारणी को पूरा करना है। तो देखिए, पहला में क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 225 रुपया में है। यह रुपया में बात हो रहा है, जितने भी है ये सब रुपया में है। लाभ रुपया में, हानि सब रुपया में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रय मूल्य अधिक हो रहा है। पहला में क्या हो रहा है, क्रय मूल्य आपका 250 है, विक्रय मूल्य 225 रुपया है। यानी यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, और विक्रय मूल्य कम हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, हानि। हानि कितना हो रहा है, यानी 25 रुपया का आपका हानि हो रहा है। अब देखिए, हानि है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे, क्योंकि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत होगा। कि अब लाभ होता तो लाभ प्रतिशत निकालते, तो हानि प्रतिशत हानि इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हानि गुने 100
बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितने की हो रही है? 25 का गुने 100 और क्रय मूल्य आपका कितना है? 250। तो देखिए 10 से 10 अरे 25 से 25, यानी आपका 10% की हानि हो रहा है। हानि कितना का हो रहा है? 10% का। रुपया कितना में? 25 रुपया हो। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपया, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना होगा? विक्रय मूल्य और लाभ निकालना होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम लाभ निकालेंगे और देखेंगे प्रतिशत लाभ हमें 30 रुपया दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ का पहले फॉर्मूला लगेंगे। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य, यानी प्रतिशत लाभ आपका कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है और लाभ निकालना है 100 और क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 750। एक जीरो से एक जीरो इधर काट लेते हैं। अब देखिए लाभ इक्वल टू 30, ये भागा वाला गुना में, यानी 30 गुने 75 बट्टा 10। जीरो से जीरो कट गया, यानी आपका 5 तिया 15 7 21, यानी 225 रुपया लाभ हो रहा है। अब आपको निकालना है क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो मेरा इसमें क्रय मूल्य 750 प्लस लाभ है 225 रुपया, यानी आपका 975 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में ये देखेंगे कि क्रय मूल्य निकाल नहीं दिया हुआ है, खाली स्थान है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450, लाभ दिया हुआ है 20 रुपया, यानी आपको क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ निकालना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य इक्वल टू 450 माइनस 20, यानी आपका 430 रुपया हो गया। उसके बाद प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 20 रुपया है और क्रय मूल्य 430 रुपया जो हमें प्राप्त हुआ है, ये रुपया में यहाँ लिख देंगे।
अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, गुना करेंगे तो आपका 200/43। अब इसे भाग देंगे तो 4.65% होगा। लाभ कितना हो जाएगा प्रतिशत में? 4.65%। इसी प्रकार इसका चौथा प्रश्न है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 650 और प्रतिशत हानि दिया हुआ है 15। तो पहले हम लोग हानि निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हानि गुने 100 / क्रय मूल्य, यानी हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रतिशत हानि गुने क्रय मूल्य बट्टा 100। अब प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है? 15। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 650। और एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी इसको गुना करेंगे तो हमारा 975/10 भागा देंगे तो 97.5 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो हानि के केसेस में बात हो रहा है, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हम हानि कितना है? 97.5 और क्रय मूल्य कितना है आपका? 650। यानी 552.5 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा और हानि 97.5 हो जाएगा। तो इसका पांचवा प्रश्न आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न बोल रहा है, निम्न प्रश्नों को प्रतिशत लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कुर्सी ₹200 में खरीदी गई तथा 250 रुपया में बेची गई। देखिए खरीदी गई मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, यानी आपका विक्रय मूल्य 200 रुपया हो गया और सॉरी क्रय मूल्य ना, खरीदी हुई मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य आपका 200 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? बेची गई सामग्री से जो प्राप्त मूल्य हो। तो बेचने पर हमें कितना मिल रहा है? 250 रुपया। तो 250 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए पहले देखेंगे कि अधिक कौन है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है। विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, यानी कि यहाँ लाभ होगा। जब लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी 250 में 200 घटाएंगे तो आपका 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत
होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। तो लाभ कितना है 50 का, गुने क्या 100, और क्रय मूल कितना है 200, यानी 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, यानी कि आपका प्रतिशत लाभ है वह 25% होगा। दूसरा है एक डिक्शनरी रुपया 425 में खरीद कर 400 में बेची गई, यानी क्रय मूल्य आपका 425 रुपया होगा और विक्रय मूल्य 400 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बेची हुई जो किसी वस्तु को बेचते हैं जो राशि प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 400 रुपया में बेचा है यानी विक्रय मूल्य 400 होगा और क्रय मूल्य 425। तो यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य अधिक हो रहा है, ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी कि हानि होगा। और कितनी की होगी हानि, 25 रुपया की होगी। तो यहाँ हम लोग हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रतिशत हानि आपका कितना हो जाएगा 25 गुने 100। फॉर्मूला को हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ये कहाँ से लिखे। ये आपका हानि है और ये 100 फॉर्मूला का, और ये क्रय मूल्य। अब इसे काटेंगे, 25 एकम 25, 25 अठी 40 और 25 एकम 25, यानी 100 बट्टा 81। सॉरी 25 एकम 25 और आपका 17 से 25 बार में 425, यानी कट गया, यानी आपका 100 बट्टा 17% आंसर हो जाएगा। तीसरा है एक कमीज 150 में खरीद कर 225 रुपया में बेचा। खरीदा हुआ मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य आपका 150 रुपया और विक्रय मूल्य 225 रुपया हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है तो लाभ होगा। तो कितना का लाभ होगा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे। 75 गुने 100 क्रय मूल्य, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी आपका 50% लाभ क्या हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। चौथा प्रश्न है एक फ्रॉक 200 में खरीदा और 150 में बेचा, यानी क्रय मूल्य 250 रुपया
और विक्रय मूल्य 150 रुपया है। तो यहाँ पर हानि होगा। हानि कितने की होगी? 100 रुपये की। 100 रुपये कहाँ से आया? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा दिए। अब प्रतिशत हानि 100 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये जीरो से ये जीरो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी आपका 40 रुपये का हानि होगा। चलिए आज यहीं तक। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।